Okay, good morning everyone. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 3, squares and square roots. Kindly open to page number 41. Open page number 41 everyone. Okay. So we are going to start with square and square roots. ओके जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर, कौन सा पिछला चैप्टर पढ़ा, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा था, कोई भी पर्टिकुलर नंबर जिसके ऊपर क्या होगी, पावर्स होंगी, उनको जब हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब उनको उसी पर्टिकुलर नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, इफ अगर 4 की पावर 5 थी तो उसको क्या कर रहे थे, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। यस और नो? नाउ सेम गोज विद स्क्वायर, बट स्क्वायर में डिफरेंस ये कि हमेशा पावर कितनी रहेगी, 2। Always the power will be 2. Understood? सबको आ गया? Like 4 square equals 16, 2 square equals 4. Yes or no? Easy? सबको आया समझ में? Now these goes vice versa. स्क्वायर और स्क्वायर रूट अदल बदल चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 4 का स्क्वायर क्या है, 16। अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें, यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहां पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। इस चीज को क्या बोलते हैं, अंडर रूट। और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 4। 4 के स्क्वायर की वैल्यू 16 और अंडर रूट 16 की वैल्यू 4। अंडरस्टूड? गोज वाइस वर्सा। क्लियर है? अब ये तो छोटे नंबर्स हैं, मान के चलो 16 ही आया। अब एक 16 की वैल्यू 4 निकली कैसे, है ना? 16 की वैल्यू 4 निकली कैसे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना? यूजुअली हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स का यूज करते हैं। सी, इफ वी आर गोइंग टू राइट 16 और वी आर गोइंग टू टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, लाइक 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are and 2 1s are 2। एंड अब हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर्स में से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर, अब इन दोनों पेयर्स में से एक एक पेयर को क्या करेंगे, बाहर। एंड 2 into 2 is अंडरस्टूड? तो यहां पर से निकल के आएगा क्या, अंडर रूट। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन इन द क्लास? क्लियर? ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3A, question number 1. Now our first question here is, using the prime factorization method find which of the following numbers are perfect squares। so perfect square होते क्या है, perfect square वो नंबर होते हैं जिनका अंडर रूट प्रॉपरली निकल आए। अंडरस्टूड? जो किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर होंगे वही क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। our first question here is 440। This is the question everyone. Now attention on the board. I'll give you the time to write. Now 441 निकला। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 441 को यहाँ पर। अब सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है, पहला स्टेप क्या था हमारा, कि यूनिट डिजिट को चेक करें। इसको चेक करें, यूनिट डिजिट में क्या लिखा है, यूनिट डिजिट में क्या लिखा है, 1। वेरी गुड। और 1 क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? और जब कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है 2 एज अ प्राइम नंबर हम लोग 2 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसका मतलब अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है अपना, 3। अब इन सारे नंबर्स को ऐड करो, 4 + 4 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ 3 1s are 3, 1 goes this side, this become 14, 3 4s are 12, and what goes there, and 3 7s are 20। again 7 + 4 11 + 1 12, फिर 3 से जा रहा है, 3 4s are 3 9s are 27। now
7 7 जार 7 1 जार, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर बन गया. That means 3 into 7 equals 21. That means under root 441 is equals to 21 is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay, moving on to the next one, which is your question number 3, and question number 2 goes in homework copy. One, 1, 0, 2 and 5. This is the question, everyone. Okay. Again, we are going to find out what? Prime factorization. Prime factorization of 1, 1, 0, 2 and 5. First step again. What is the unit number? 5. And it is an odd number. Again, yes. Odd number है तो किससे जाएगा? 5 से जाएगा. अभी 3 भी तो चेक करोगे बेटा. Now 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4 plus 5, 9 goes by. So that means this whole number goes by 3. 3 3s are 9, 2 इधर चला गया, 3 6s are 18, 2 फिर चला गया, 3 7s are 1 इधर चला गया, 3 5s are 15. Very good. Again 6 3 9, 9 5 14, 14 plus 7 21. The same number goes by 3 again. 3 1s are, 3 2s are, 3 2s are, 3 5s are 15. Yes or no? 2 plus 1 3, 3 plus 2 5 plus 5 जाएगा 3 से? नहीं जाएगा. तो उसका मतलब अब किससे जाएगा? क्यों 5 से जाएगा? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है? वेरी गुड. 5 2s are 10, 2 goes there, 5 4s are goes how many times? बेटा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 इधर गया, 5 4s are 20, फिर 2 इधर गया 25. Now by which number? 5 again. 5 4s are, 5 9s are 45. Yes or no? 7 7s are and 7 1s are 7. अब किसके किसके पेयर आ रहा है? 3 का आ रहा है, 5 का आ रहा है और 7. That means 3 into 5 into 7 5s are 35, 35 3s are 105. That means under root 11025 equals 105 is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay, moving on to the next one. 5 6 2 5. This is the question, everyone. Again, we are going to find out the prime factorization of 5 6 2 5. Now 5 6 2 5 to be written like this. Our first unit number is 5. That means it is an odd number. It will not go by 2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? जब ये 2 से नहीं जा रहा है तो हम 3 चेक करेंगे. 6 5 11, 11 plus 2 13, 13 5 18. That means it goes by 3. किससे जाएगा? 3 से जाएगा. 3 1s are 3, 2 goes there, 8s are 24, 7s are 21 and 5s are 50. Yes or no? Then again 3 6s are 18, 2s are 6 and 5s are 50. 625 always goes by 5. 5 125 times, 5 25 times, 5 5 times and 5. इसके इसके पेयर आ रहे हैं 3 का, 5 का और 5. That means 3 into 5 into 5. That means 3 5s are 15, 5s are 75. That means under root 5 6 2 5 is equals to 75 is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay, moving on to the next one again. That is 7th one. 4 2 2 5. Now 4 2 2 5 is written. We are going to find out the prime factorization. Again, our first step is to check the unit number, and unit number is 5. It is an odd number, not goes by 2. Now we'll check for 3. 4 2 6 6 2 8 5 13, and 13 does not goes by
3. That means we are going to try with 5. Now 5 8s are 40. 2 goes this side. 5 4s are 20. 2 goes that side. 5 5s are 25. Again we are going to start with 5. 5 1s are 5. 3 goes that side. 5 6 are 30. Then 5 9s are 45. Yes, and 169 is the square of 13. That means 13 times and 13 1 time. We are going to get the pair of 5 and 13. 5 into 13 equals 65. Yes or no? That means under root 4225 equals 65 is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Now in the second question as well, क्या पूछ रहा है question? By prime factorization we have to check whether the particular number is a perfect square or not. तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. अगर पेयर निकलते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं निकलते तो परफेक्ट स्क्वायर. सिंपल. So 1 2 2 5 is there. We'll write 1 2 2 and 5. This is there everyone. Unit digit is 5. That is an odd number. Not goes by 3 के लिए चेक करेंगे. 5 2 7 7 2 9 plus 1 10. 3 से भी नहीं जाएगा. अब किससे जाएगा? 5 से. 5 2s are 5 4s are and 5 5s are 25. Very good. Now 5 4s are 20 and 5 9s are 45. 7 7s are and 7 1s are 7. Yes, किसके किसके पेयर आए हमारे पास? 5 और 7. That means 5 into 7 equals 35. Yes or no? That means under root 1 2 2 5 किसके इक्वल जाएगा? 30. And that is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay. Moving on to the third one, 5 9 2 9. ठीक है? 5 9 2 9. Again we are going to take out the prime factorization. यूनिट डिजिट चेक करेंगे कितना है? 9, जो कि एक ऑड नंबर है और 2 से नहीं जाएगा. ठीक है. 3 के लिए चेक करेंगे. 9 5 14 14 plus 2 16 16 plus 9 is 25. इसका मतलब है 3 से भी नहीं जाएगा. 5 से ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 या 0 नहीं है. यस, 9 लिखा हुआ है. 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7. क्या आता है? तो किसके लिए चेक करेंगे? 7 के लिए चेक करेंगे. वेरी गुड. नाउ 7 8s are 56. 3 goes here. 7 4s are 28. 4 goes there. 7 7s are 49. 847. Again we are going to do it by 7. 7 1s are 7. 7 2s are 7 1s are 121 आया. 11 से जाएगा. 11 11s are 121 and 11 1s are 11. किसका पेयर मिला हमको? 7 का और 11. That means 7 into 11 which is equals to 77. अब under root 5 9 2 9 किसके इक्वल आएगा? 77. This is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Okay. Now the fifth one is 8281. Again unit digit is 1. Not goes by 2. Now we will check for 3. 8 2 10. 10 8 18 plus 1 19. किससे नहीं जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा. 5 से ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 1 लिखा हुआ है. 0 और 5 नहीं है. तो किससे जाएगा? 7 से ट्राई करेंगे. वेरी गुड. 7 1s are 7. Goes here. Again 7 1s are 7. 5 goes there. 7 8s are 56 and 7 3s are 21. फिर 7 से कर देंगे. 7 1s are 7. Yes. 4 goes here. 7 6s are. Then 7 9s are 63.
169 किसका है? 13 का स्क्वायर है। 13 13 जार एंड 13 1 किसका पेयर मिल रहा है? 7 का और 13। दैट मीन्स 7 इंटू 13 इक्वल्स 91 अंडर रूट 8281 equals 91 is your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Now moving on to the next one here, question number 3 first part. क्वेश्चन बोल रहा है कि वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे इस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये है कि एक नंबर का पेयर नहीं आएगा, बाकी नंबर्स के पेयर आएंगे, और जिस नंबर का पेयर नहीं आएगा वही हमारा आंसर होगा। यस और नो? वेरी गुड। नाउ 3675 we'll take out the prime factorization of 3675. Again we'll see the unit digit which is odd number, है ना, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं। 6 3 9 9 plus 7 16 plus 5 21। इसका मतलब है किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 1 जार 3 2 जार 3 2 जार and 3 5 जार 15। 1 2 2 5 2 1 3 3 2 5 5। इसका मतलब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 2 जार 10 5 4 जार 20 and 5 5 जार 25। यस, फिर अगेन 5 से जाएगा। 5 4 जार 20 and 5 9 जार 40। 7 7 जार एंड 7 1 जार 7। किसका पेयर मिला? 5 का मिला, 7 का मिला, 3 का पेयर। इसका मतलब है 3 वो लीस्ट नंबर है जिससे इस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 इंटू 3 एक पेयर इसका ले लिया, 5 इंटू 5 एक पेयर इसका, और 7 इंटू 7 एक पेयर इसका। दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 5 is 35, 35 3s are 105, and this will be your yes. First answer will be 3, which means 3 is the least number which is to be multiplied to obtain perfect square. इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। Moving on to question number 3 third part, we are going to take out the prime factorization of 3 3 3 and 2 goes by 2 as a unit digit is 2, the whole number goes by 2 only। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12 and 2 6s are 12। again goes by 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 3s are 6। this goes by 7, 7 1s are 7, 1 goes here, 7 1s are 7 and 63, 7 9s are 60, goes by 7 again, 7 1s are 7 and 7 7s are 49 and 17 1s are 17। now we have got pairs of 2 7 और 17 का कोई भी पेयर नहीं मिला। that means 17 is the least number which is to be multiplied to obtain a perfect square। जिस पर्टिकुलर नंबर का पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो। मूविंग ऑन, अब जब 17 का भी पेयर निकाल देंगे तो क्या होगा? यू हैव गॉट 2 इंटू 7 इंटू 17। यस, नाउ 17 into 2 is 34 and 34 into 7 we are going to multiply 34 and 7। 7 4s are 28, 7 3s are 21, 21 plus 2 20, 238 is your। any confusions? anyone in the class? please note down। and now the fifth part goes 9075। we are going to take out the prime factorization of 9075।
5. विल चेक ये यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5. इसका मतलब है 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं. 7 5 12 and 12 and 9 is 21. इसका मतलब है पूरा नंबर 3 से चला जाए. 3 3s are 9, 3 zeros are 0, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. Again we'll check for 3. 5 to 7, 7 plus 3 10. 3 से तो नहीं जा रहा है, यूनिट डिजिट में 5 लिखा है तो किससे जाएगा 5 से. 5 6 are 30, 0 and 5 5s are 25. Again goes by 5. 5 1s are 5, 5 2s are and what 5 1s are 5. Then 11s are 121 and 11 1s are 11. अब किसका किसका पेयर मिला हमको 5 का मिला, 11 का मिला, 3 का नहीं मिला. That means 3 is the least number which is to be multiplied to obtain perfect square. यहां तक सबको आ गया. अब इस 3 को अगर हम इसमें इंक्लूड कर ले, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ 3, 5 and 11. Yes, 11 5s are 55 and 55 into 3 becomes 165 as your. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Moving on to the 7th part of the question, 3380. We are going to take out the prime factorization of 3 3 8 and 0. This is the number everyone. Unit digit is 0, that means it goes by 2. It goes by 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 9s are 18 and 2 zeros are 0. Again goes by 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 5s are 10. 5. 5 1s are 5, 5 6s are 30 and 5 9s are 45. Goes by 13 now. 13 30s are and 13 1s are. हमारे पास कौन कौन से पेयर्स आ गए, 2 का आ गया, 13 का आ गया, 5 का पेयर नहीं आया. दैट मीन्स 5 इज द लीस्ट नंबर विच is to be multiplied to obtain a perfect square. Any confusions? Anyone? Okay, इसके अलावा 5 का अगर पेयर ना होता तो 2 और 13 का होता. 2 into 5 into 13 becomes 13 5s are 65. 65 into 2 becomes 130, and that is your answer.